आइए दोस्तों, इसमें देखते हैं हम लोग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज जो होते हैं पूरे वर्ल्ड में 5000 से अबव होते हैं, मोर देन। और हमारे सिर्फ इंडिया में 2003 होते हैं। तो पहले हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात करें तो लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन वार्तालाप। या बातचीत कर सकते हैं। मीडियम माध्यम, लैंग्वेज भाषा। सीधी बात हम लोग कह सकते हैं कि भाषा वार्तालाप की माध्यम है। व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन, यानी भाषा वार्तालाप की क्या है, माध्यम है। हमारी नेटिव जो लैंग्वेज होते हैं वो क्या होते हैं, हिंदी होती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, एक्सेट्रा etc। ये सभी लैंग्वेजेस होते हैं। नोट हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। There are more than 5000 languages in the world। पूरे वर्ल्ड में 5000 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और सिर्फ हमारे इंडिया में 2300 लैंग्वेज बोली जाती है। इसलिए इंडिया को भारत संस्कृति का देश कहा जाता है। आइए देखते हैं हम लोग अब इंग्लिश के बारे में। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। अब लिख सकते हैं यहाँ पे, इंग्लिश इज अ लिंगुआ फ्रैंका। इंग्लिश इज अ लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका को होगा हम लोग सिंपल वे में कॉमन लैंग्वेज कहते हैं, या आप इसे कह सकते हैं ग्लोबल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, या आप इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश जो है आपकी इंग्लैंड की एक राष्ट्रीय भाषा है और ये इससे इंग्लिश की व्हाट इज इंग्लिश देख रहे हैं। अभी तो हम लोग दो टॉपिक क्लियर किए हुए हैं। फर्स्ट हम लोग देखे हुए थे व्हाट इज लैंग्वेज के बारे में, सेकंड हम लोग देखे हुए थे व्हाट इज इंग्लिश के बारे में। अभी हम देख रहे हैं कि इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। ये हम लोग यहाँ दिए गए हैं द नट्स एंड बोल्ट्स, ये आपके इडियम फ्रेजेस दिए गए हैं। ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। नट्स एंड बोल्ट्स की होती छोटी छोटी बातें, यानी ऐसी बातें जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं लेकिन वो एग्जाम के बेस में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी किसकी इंग्लिश लैंग्वेज की छोटी छोटी बातें क्या होती है, इन चीजों को हम लोग ध्यान देंगे। चलिए फर्स्ट अपन दिए गए आपके भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर इंग्लिश कहना गलत है। तो सही क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज। हम लोग बोल चालू कहते हैं कि इंग्लिश पढ़ते हैं, नहीं। अब यही इंटरव्यू हम लोग देने जाते हैं दोस्तों, तो होते हैं कि इंटरव्यू पूछते हैं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हम लोग क्लियर करते हैं जिससे कि आप कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मैथ पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं। लेकिन होते क्या है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं हम लोग गलत बोल देते हैं। फर्स्ट ये होते हैं कि मैथ नहीं होता है, मैथ्स होता है। मैथ नहीं होते हैं, मैथ्स होते हैं।
इंग्लिश नहीं होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं। आप जो भी बात बोल रहे हैं उसे हर चीज को आपको ग्रामेटिकली सही तरह से बोलने होंगे और उसको सही आपको जवाब देने होंगे। आप कहीं भी एरर करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे। तो उन चीजों को हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। और ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सभी हैं जो आपको बता रहे हैं। आपके भाषा के आधार पर इंग्लिश कहना गलत है, तो सही क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज। सेकेंड आपके दिए गए हैं उच्चारण के आधार पर, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ग्रामर कहना गलत है, तो सही क्या है? ग्रामर। सही क्या है? ग्रामर है। नेक्स्ट आपके दिए गए हैं वैसे भारतीय शिक्षक, वैसे भारतीय शिक्षक जो इंग्लिश नहीं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश नहीं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं, तो उन्हें इंग्लिश टीचर कहना गलत है दोस्तों। तो देखते हैं तो सही क्या होता है? तो द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हम लोग हमेशा बोलचाल में करते हैं कि इंग्लिश टीचर पढ़ते हैं, हम लोग इंग्लिश टीचर के पास जाके पढ़ते हैं, यह बोलचाल में सही है, लेकिन ग्रामेटिकल टर्म में यह गलत है। आप कभी भी इस तरह ग्रामेटिकल टर्म इसका यूज नहीं कर सकते हैं, और यूज करेंगे तो गलत हो जाएंगे। और एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इन सभी बातों पर ध्यान रखना होंगे आप सबको। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 पॉइंट दिए गए हैं। टीचिंग लाइन होते क्या है? बोलचाल पूछते हैं कि सर आप कितने दिन टीचिंग लाइन में हैं, कितने दिनों से हैं, क्योंकि टीचिंग लाइन कहना क्या है? गलत है। तो सही क्या है? टीचिंग प्रोफेशन, क्योंकि टीचिंग कभी भी लाइन नहीं है, वो प्रोफेशन है, पेशा है। तो पेशा है तो हम लोग उसको टीचिंग प्रोफेशन के नाम से उसको कहेंगे, आपके कभी भी टीचिंग लाइन नहीं कहेंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे इन सही बातों को, जो आपके एग्जाम में या क्वेश्चन रिलेटेड पूछे गए एग्जाम में, जो आपको पूरा क्लियर करेंगे। आप कभी भी यह छोटी छोटी बात भूलेंगे नहीं, और एग्जाम में सबसे पहले है कि ये क्लियर करेंगे कि क्या चीज लिखे गए हैं। हम लोग बोल कर आगे निकल जाते हैं, बोलचाल की अलग है और एग्जाम की बेस से अलग क्वेश्चन होते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे नट्स एंड बोल्ट्स, यानी छोटी छोटी बातें। तो छोटी छोटी बातें जो हम लोग ध्यान दिए हुए थे, फर्स्ट यह ध्यान दिए हुए थे कि भाषा के आधार पर इंग्लिश कहना क्या है? गलत है, तो सही क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज। सेकंड हम लोग ध्यान दिए हुए थे कि ग्रामर कहना गलत है, उच्चारण के आधार पर या प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। तो सही क्या है? ग्रामर। आइए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, या आपके 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है और इंटरमीडिएट में पूछे गए क्वेश्चन है, या दिए गए आपकी। इसमें बताना है कि कौन से आपके जो ऑप्शन सही है, ग्रामर के स्पेलिंग सही करने हैं आपको। और बहुत से लोग कहते हैं ग्रामर, क्या लिखे गए हैं? ग्रामर लिखे गए हैं, जबकि प्रोनाउंसिएशन ग्रामर नहीं, क्या होते हैं? ग्रामर होते हैं। अगर आप उसके देखते हैं, क्लियर करते हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट क्या करेंगे? इस ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि ये गलत है, ये सही नहीं है। तो यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग। तो इसमें होते क्या, क्वेश्चंस को बनाने की कंडीशंस हैं परफिक्स और सफिक्स। परफिक्स और सफिक्स अगर आपके सही है तो आप इस तरह क्वेश्चंस को बना सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं वो लोग कहेंगे ग्रामर नहीं, यह भी कंडीशन क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ यह ठीक है GR है, लेकिन बाद में जो होते हैं MAR होते, डबल MR होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? C हो जाएंगे। परफिक्स सफिक्स आपको इसको ध्यान देने होंगे, या तो ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो आप परफिक्स सफिक्स के द्वारा इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बेहतर रूप से। जब वो पढ़ाएंगे या परफिक्स सफिक्स तो वहां पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो आप कभी भी ध्यान रखिएगा, ग्रामर नहीं कहिएगा, ग्रामर कहिएगा, लेकिन जो चुनाव कीजिएगा लिखिएगा वो आपका ग्रामर से ही होता है। लिखते हैं ग्रामर, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं? इसको ग्रामर पढ़ते हैं हम लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग देख रहे थे इंग्लिश टीचर कहना गलत है। या आपकी क्वेश्चंस दिए गए हैं, राजू सेज, क्या दिए गए हैं? राजू सेज दैट ही इज एन इंग्लिश टीचर। तब ये सर अभी आप बताए हुए हैं कि इंग्लिश टीचर कहना क्या है? गलत है, तो सही क्या है? द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो स्टूडेंट क्या होंगे? डायरेक्ट सी वाला ऑप्शन कर देंगे, क्लियर कर देंगे, कहेंगे यही ऑप्शन होंगे। देखिए दोस्तों, आप अगर डायरेक्ट बनाते हैं क्वेश्चंस को तो आप कभी भी सही नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि एरर पॉइंट फर्स्ट में हो, सेकेंड में हो, थर्ड में हो, तो आपको सभी को चेक कर रहे होंगे कि ए में दिए गए पार्ट ए में आपके एरर है, बी पार्ट में एरर है, कि सी पार्ट में एरर है, तो आप फर्स्ट से चेक कर रहे होंगे। आइए देखते हैं हम फर्स्ट से चेक कैसे करते हैं। और इस चीज को हमें किसी भी क्वेश्चन को करेक्ट करने का कंडीशन यही होते हैं। हम लोग होते क्या है कि डायरेक्ट पढ़ते हैं एक लाइन में, उसको यहाँ क्लियर दिया गया उसको टिक कर देते हैं। नहीं, आप पहले या देखिए इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में गलती है या नहीं है। अगर देखते हैं कि हाँ 2 जगह 3 जगह गलती है, तो आप पहले वाले को प्राथमिकता हम लोग देते हैं। SST वगैरह में ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे दिए गए हैं राजू सेज। कंडीशंस फर्स्ट ये याद रखेंगे, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, क्या आपका हो? सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा हम लोग यूज करेंगे V1 V2 V5। मेन वर्ब को हम लोग क्या करेंगे? V1 V2 V5 यूज करेंगे। अब कभी भी दोस्तों V3 या V4 का यूज नहीं कर सकते हैं। क्या मैंने बताया? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के बाद क्या होंगे? V1 V2 V5 का यूज करेंगे। नेक्स्ट होते क्या है, इसमें टाइम को देखने होते हैं
ये सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में है, पास्ट टाइम में है या फ्यूचर टाइम में है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, करेक्ट करने के लिए आप फ्यूचर का सहारा नहीं लेंगे, दो ही कंडीशन लेंगे, एक प्रेजेंट का लेंगे और दूसरे क्या लेंगे, पास्ट का लेंगे। तो आपके क्वेश्चंस होंगे, अगर कोई सेंटेंस अगर प्रेजेंट फॉर्म में, किसमें है, प्रेजेंट में है, तो आगे चर्चा क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट की होनी चाहिए। कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में, किसमें है, पास्ट में है, तो आगे चर्चा किसकी होनी चाहिए, पास्ट होनी चाहिए। कब तक, जब तक उसमें कोई कंजंक्शन यूज ना किया गया हो। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। फ्यूचर वाले वो फ्यूचर में नहीं होते हैं, वो एक मॉडल्स वर्ब है जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म में उसको मानते हैं और उसे आगे क्लियर करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चंस कैसे दिए गए हैं। राजू से, यह नेम है, नाम है, सब्जेक्ट की जगह नाम का हम यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ जो सिर्फ लिखे गए हैं V5 लिखे गए, क्या लिखे गए हैं, V5। ये प्रेजेंट फॉर्म में, किसमें दिया है, प्रेजेंट, यानी V1 और V5 रहता है प्रेजेंट और V2 रहता तो पास्ट फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ आप ये दिए गए हैं V5 या प्रेजेंट फॉर्म में है, यानी राजू के बाद या सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे, यानी यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी ये ऑप्शन सही है। उसके नेक्स्ट दिए गए हैं आपके दोस्तों, वही दिए गए हैं, डैट दिए गए हैं। तो राजू के लिए हम लोग डैट का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर ले। अब क्वेश्चन कैसे करेक्ट कर रहे हैं, यह चीज को हम लोग बेहतर रूप से समझेंगे। अगले देखते हैं इसमें, उसका दिए गए ही दिए गए, क्या दिए गए, ही दिए गए हैं। तो ये राजू के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का यूज किए गए हैं। तो राजू आपके दिए गए हैं, तो राजू के लिए क्या करूंगा, आपके प्रोनाउन हम लोग ही का यूज करते हैं। अगर आपका दिए गए हैं यहाँ पे सीधा रहता तो क्या हम लोग सी का प्रयोग करते, राजू और सीधा रहता तो उसके लिए क्या करते हम लोग दे का यूज करते, ये हम लोग यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करते। तो प्रोनाउन आप लोग आसानी से जानते होंगे कैसे हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट जो दिए गए आपके किसी भी राम हो, क्या आपका हो, राम दिए गए हैं, तो राम के लिए प्रोनाउन का यूज हम लोग क्या करते हैं, ही का यूज करते हैं। सीता दिया गया हो तो सीता के लिए हम लोग शी का यूज करते हैं। राम एंड सीता लिखा गया हो तो इसके लिए हम लोग दे का यूज करते हैं। किसी वस्तु की चर्चा हो, पेन की चर्चा हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग एक का यूज करते हैं। एक से अधिक अगर वस्तु हो, पेन और बुक हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, उसके लिए भी हम लोग दे का यूज करते हैं। तो ये सभी आपके प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन को आप आसानी से इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ जो राजू के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे हम लोग, ही का यूज करेंगे। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोनाउन भी आपके सही दिए गए हैं। अब यहाँ ये प्रेजेंट फॉर्म में है तो आगे चर्चा भी प्रेजेंट फॉर्म की ही होनी चाहिए। तो यहाँ आपकी इज दिए गए, ही के लिए इज सही है। अगर वहां ये वाज रहता, क्या रहता है यहाँ पे वाज होते तो गलत हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ इज दिए गए, यह भी सही है। अब देखते हैं यहाँ एन इंग्लिश टीचर, हाँ स्टूडेंट आपको दिखा रहे थे कि सर इंग्लिश टीचर का ना क्या है, गलत है। तो सही क्या है, द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो यही आपके हैं कि इंग्लिश टीचर का ना क्या है, गलत है। तो ऑप्शन क्या देंगे, सी देंगे। लेकिन जब भी किसी क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो उसे आप हमेशा शुरू से ही देखेंगे, क्योंकि हम लोग इरर पॉइंट कहीं भी कर सकते हैं। या नहीं कि हम लोग यहाँ, आप जानते हैं सी में भी इरर है, लेकिन हम लोग इरर फर्स्ट पॉइंट में भी कर सकते थे। हम चाहे यहाँ से एस को रिमूव कर दें तो ऑप्शन क्या होता आपका, ए होता। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को क्रैक करते हैं, और भी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें कि कैसे हम लोग उसको क्लियर करेंगे। आइए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, है कि नहीं। यहाँ दिए गए हैं टॉम सेज, क्या दिए गए आपके, टॉम सेज दिए गए। ये किस पर्सन के नाम है, उसका सेज दिए गए। हम लोग क्वेश्चंस को क्या किए, सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले पार्ट ए को पढ़ेंगे, पार्ट बी को पढ़ेंगे, पार्ट सी को पढ़ेंगे, डी को पढ़ेंगे। नहीं डायरेक्ट हम लोग क्लियर करेंगे और पढ़ेंगे टॉम सेज दैट ही इज एन इंग्लिश टीचर। सर अभी बताए गए कि सर इंग्लिश टीचर नहीं होते हैं, टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं। तो शायद आप लोग मेरी बात को बारीकी से नहीं सुन पाए हैं, अच्छे से नहीं सुने हुए। वहां उस नोट में लिखा गया था कि वैसे भारतीय शिक्षक जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं, तो उन्हें इंग्लिश टीचर कहना गलत है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए टॉम, क्या दिएगा आपके, टॉम जो दिए गए हैं यह फॉरेन नाम है। हमारे इंडिया में कभी टॉम नाम नहीं रहते हैं। यहाँ मोहन, सोहन, राजू, श्याम वगैरह नाम होते हैं, नहीं टॉम नाम नहीं होते हैं। तो टॉम जो आपके विदेशी नेम, फॉरेन नेम है, तो उसके लिए इंग्लिश टीचर कहना क्या है, सही है। अब कभी भी यह नहीं कह सकते कि टॉम भी आपका, कि हमारे यहाँ टॉम अगर होते हैं तो दूसरे बता क्या होते हैं ना, कि कुत्ते वगैरह का नाम रखते हैं, इंसान का नाम रखते नहीं हम लोग टॉम वगैरह। तो यहाँ देखते हैं, चेक करते हैं। तो टॉम सेज, पहले हम लोग देखते हैं कि किस फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में है कि पास्ट फॉर्म में है। तो सेज दिए गए हैं, V5 दिए गए हैं, तो V5 को तो क्या होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में। और मैंने पहले क्लियर किया हुआ था कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के बाद क्या चुनने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, V1, V2, V5 का यूज कीजिएगा। V1 और V5 हो तो प्रेजेंट फॉर्म होंगे, और V2 हो तो पास्ट फॉर्म होंगे। तो ये क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म में दिए गए हैं। तो आगे चर्चा क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट की होनी चाहिए। सेकंड हम लोग किए थे, बात की थी डैट का प्रयोग, किसका प्रयोग किए थे, डैट का प्रयोग किए थे। तो डैट जो दिए गए हैं ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ हम लोग सेकंड में यह बात की थी कि सेंटेंस में
सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, उसके रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो हु, विच, दैट। हु का प्रयोग हम लोग मानव के लिए, सजीव के लिए कर सकते हैं, विच का निर्जीव के लिए, और जब दोनों मालूम न चले या दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं डैट का प्रयोग। यहाँ डैट का यूज किया गया है तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ही दिए गए हैं, तो यह आपके इसके प्रोनाउन दिए गए हैं। पर किसी पर्सन का नाम हो तो उसके लिए ही का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। अगर सीता गीता रहता तो उसके लिए क्या तुम लोग शी का यूज करते, प्रोनाउन का यूज करते। ये प्रेजेंट फॉर्म में है, आगे चलता है प्रेजेंट फॉर्म क्या होनी चाहिए, यहाँ इज दिए गए। अगर यहाँ वाज होता, क्या होता है यहाँ पे वाज होता, तीरस यहाँ कर सकते थे हम लोग। हम चाहते यहाँ पे अगर यहाँ दूसरी चीज दिया, यहाँ सिद्ध आता तो ऑप्शन हम लोग बी दे सकते थे, ऑप्शन बी होते। तो यहाँ देखिए हम लोग, यहाँ ही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इज भी है, वही प्रेजेंट फॉर्म है, एंड इंग्लिश टीचर, यहाँ कोई भी इरर्स पॉइंट नहीं है। वो स्टूडेंट सोच रहे होंगे नहीं सर बताए हुए तो इंग्लिश टीचर गलत है। देखिए क्या होते हैं, अगर कोई आपके इंडियन नेम हो तो उसके लिए इंग्लिश टीचर कहना गलत है, द टीचर ऑफ इंग्लिश लिखने पड़ेंगे। लेकिन वही आपके जो दिए गए हैं कोई फॉरेन नाम हो तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश टीचर कहना सही है। यह ऑप्शन आप लोग देंगे डी, इसमें कोई भी इरर्स पॉइंट नहीं है, यानी आप कोई इरर नहीं होंगे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन को बारीकी से सोल्व करेंगे और उसको तोड़ेंगे। आप एक बैग क्या होते हैं सही पढ़ते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं। आप कभी इस तरह क्वेश्चन को अर्थ निकाल के नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्या होते हैं इरर पॉइंट रहते हैं इसमें, इसका सही मीनिंग नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ। इसे आप कभी हिंदी के द्वारा नहीं बनाएंगे, इस ग्रामेटिक टर्म के द्वारा हम लोग समझेंगे कैसे दिए गए हैं। वन ऑफ माई बेस्ट कॉन्टेक्ट्स, देखिए कॉन्टेक्ट में दिए गए साथी होते हैं, पार्टनर होते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं। तो किसी सेंटेंस की शुरुआत वन ऑफ से, किससे हो, वन ऑफ। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होते हैं, each of, either of, neither of, none of, one of। फिर से दोस्तों ध्यान देंगे, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत each of, either of, neither of, none of, one of से हो तो उसके बाद प्लूरल, नाउन या प्रोनाउन की यूज किया जाता है, नाउन या प्रोनाउन की यूज किए जाते हैं। लेकिन प्लूरल फॉर्म होनी चाहिए, आप कभी भी यहाँ पे सिंगुलर यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये प्लूरल होते हुए भी वह अपने साथ हमेशा हर हाल में वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे, और उसके बाद हम लोग अदर वर्ड का यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ दिए गए हो तो वो हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। नहीं वर्ब क्या होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं, और उसके बाद अदर वर्ड होते हैं। यहाँ दिए गए वन ऑफ माई बेस्ट कॉलेज, किसी से अपन वर्ड को देखते हैं, माई जो दिए गए हैं यहाँ पे, बेस्ट कॉलेज, कॉलेज दिए नाउन है, क्या दिएगा आपके नाउन है। बेस्ट जो आपके दिए गए दिएगा बेस्ट, सर यहाँ द बेस्ट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, द बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री दिए गए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ जो दिए गए हैं, आप जो माई का यूज कर रहे हैं, तो यह माई जो दिए गए हैं इसको हम लोग डिटरमाइनर कहते हैं, डिटरमाइनर की तरह यूज हुए हैं। इसको पॉसेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पॉसेसिव एडजेक्टिव नहीं है, डिटरमाइनर दिए गए हैं, ये डिटरमाइनर है। उसके बाद ये एडजेक्टिव दिए गए हैं, और जैसे आर्टिकल अगर होते हैं उसी प्रकार ये डिटरमाइनर भी है, उसी दायरे में आते हैं, तो ये डिटरमाइनर दिए गए हैं। तो यह सही सीक्वेंस दिए गए हैं, इसमें कोई पॉइंट आपकी इरर्स नहीं है। हाँ यह प्लूरल है, और बताया गया था अगर ये सिंगुलर रहता, क्या आते हैं यहाँ पे सिंगुलर रहते तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं यहाँ पे होते। उसको दिए गए एज, सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब दिए गए हैं। उसको दिए गए इन द टीचिंग लाइन। हाँ दोस्तों अभी मैंने बताया हुआ था कि कभी भी आप टीचिंग लाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग एक प्रोफेशन है, क्या आपका पेशा है, तो आप उसे क्या कहेंगे, टीचिंग लाइन नहीं टीचिंग प्रोफेशन कहेंगे। ऑप्शन क्या देंगे, बी दे देंगे। तो यहाँ आप क्या, आप इसको इरेट कर देंगे, लिखेंगे टीचिंग प्रोफेशन, आप समझेंगे बी। चलिए तो इसको ध्यान रखेंगे और क्वेश्चंस को इस तरह क्लियर करेंगे तो ये आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे।